बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में बना रही हूँ पैकेजेस मॉल पर। हम गए थे पैकेजेस क्योंकि ये हमारे घर के बहुत ही करीब पड़ता है हमें, तो मोस्टली शॉपिंग हमारी यहीं से होती है। बाकी मार्केट थोड़ी दूर जाना पड़ता हमें मार्केट में कुछ बाय करना हो तो, लेकिन अगर हमने अपने कुछ कपड़े शूज़ वगैरह कुछ भी बाय करना है तो हम मोस्टली पैकेजेस मॉल को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर आपको एक ही रूफ़ के नीचे ऑलमोस्ट हर ब्रांड मिल जाता है और हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं और आप आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ, जब आप पैकेजेस मॉल कर जाते हैं तो एक वहाँ पे मसला ज़रूर है, वो ये है कि आपका पूरा दिन लग जाता है। अगर आपने 1-2 घंटे के लिए भी जाना है ना, तो मतलब है कि आपको घूमते-घूमते मॉल में काफ़ी टाइम हो जाता है। मेरा मेरा तो हमेशा से ही फुल डे लग जाता है। अगर मैं सुबह 11 बजे जा रही हूँ, 12 बजे जा रही हूँ, तो शाम में 4-5 आराम से बज जाते हैं और अगर 1-2 बजे जा रही हूँ, तो 7-8 आराम से बज जाते हैं। एक शॉप से दूसरी शॉप जाते हुए आपको चीज़ें देखते हुए काफ़ी टाइम यहाँ पे लग जाता है। लेकिन आपको आपकी डिज़ायर चीज़ें सारी मिल जाती हैं एक ही रूफ़ के नीचे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम आए थे उनसे पर, क्योंकि उनसे पर लगी हुई थी सेल। सेल तो उनकी सारी लगी रहती हैं, लेकिन जो से आर्टिकल हमें पसंद आते हैं उन पे सेल नहीं होती। तो यहाँ से मेरी सिस्टर ने शूज़ बाय करने थे, तो उसने यहाँ से ये वाले शूज़ लिए थे, लेकिन ये नंबर थोड़ा-सा छोटा लग रहा था। लेकिन अमूमन ये वाला साइज़ बिल्कुल ठीक था, उसे पहनने में चलने में बिल्कुल ठीक था। लेकिन साइज़ का थोड़ा-सा मसला था, लेकिन लेटर ऑन वो भी सॉल्व हो गया था, उन्होंने नया पीस मँगवा दिया था। तो ये वाले शूज़ उसने वहाँ से बाय किए थे और हाँ, मैं अपनी सिस्टर के साथ आऊँ और यहाँ पे जिम वियर पहना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो जिम वियर से भी उसने कुछ अपनी चीज़ें बाय की थी और उसके बाद पैकेजेस में आज इतना रश नहीं था, क्योंकि हम वीकेंड पे नहीं गए थे। अमूमन जब आप पैकेजेस जाते हैं वीकेंड पे तो वहाँ पे काफ़ी आपको रश मिलता है, यानी काफ़ी वहाँ पे फैमिलीज़ आई होती हैं एन्जॉयमेंट के लिए और कुछ चीज़ें वगैरह उन्होंने अगर बाय करनी होती हैं तो उसके लिए भी आई होती हैं। लेकिन इस दफ़ा जब हम पैकेजेस गए हैं तो हमें इतना रश नहीं मिला, क्योंकि हम मेरे ख़्याल से हम गए थे वेडनेसडे वाले दिन गए थे और आराम से हम ईज़िली हमने सारी शॉपिंग कर ली थी अपनी जो हमने करनी थी। तो यहाँ पे हम स्टफ़्ड टॉयज़ देख रहे थे और साथ ही हमने ये बड़ी प्यारी सी एक कबर्ड मुझे जाते हुए नज़र आई थी बच्चा पार्टी पर। कितनी प्यारी बच्चों के लिए कबर्ड बनी हुई थी और इतनी ज़्यादा इसके अंदर स्पेस थी, यानी अगर आपके बेबीज़ हैं या बेबीज़ टू भी हैं तो आप ये वाली कबर्ड बाय कर सकती हैं और अपने बेबीज़ के सारे कपड़े इसके अंदर रख सकती हैं। यहाँ पे बड़े-बड़े प्यारे ड्रॉ भी थे और मज़े की बात ये है ड्रॉ को उन्होंने लॉक भी लगाए हुए थे। तो यानी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस तरह की कबर्ड अपने बेबीज़ के लिए ले सकते हैं। बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर्स की और ऊपर 1 2 3 4 और अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं और बच्चों को ट्रैक करने के लिए इन्होंने बहुत ही प्यारी कबर्ड बनाई हुई थी। और फिर हमने यहाँ से हाउडीज़ पे गए थे कुछ खाने पीने के लिए, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है जी बड़े ही सोच विचार के बाद, क्योंकि हार्डिस में अमूमन मुझे तो सारे बर्गर एक ही टेस्ट के लगते हैं, लेकिन मेरी सिस्टर को टेस्ट डिफरेंट लगता है। तो मैंने यहाँ पे वाइल्ड बर्गर ऑर्डर किया था ये वाला। तो मैंने कहा था ये मैंने पहले नहीं खाया तो मैं ये खा के देखती हूँ, लेकिन मुझे तो कोई भी टेस्ट में डिफरेंस फ़ील नहीं होता। और मेरी सिस्टर ने ऑर्डर की थी ये वाली एलोपिनो की जो स्टेक्स हैं ये ऑर्डर की थी। अच्छा, इनके बर्गर और ये जो स्टेक्स वगैरह ना ये अगर आप ऑर्डर करें तो आपको गरम-गरम ही खाने का मज़ा आता है। अगर खाना आप मतलब खाते-खाते कॉल आ जाती है किसी की तो आप सुनने लग जाते हैं, तो आपकी अगर बर्गर या ये आपके स्टेक्स वगैरह ठंडे हो गए तो फिर आपसे खाए नहीं जाते, क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। जब मैंने बर्गर खाना स्टार्ट किया था तो मुझे घर से कॉल आ गई थी, तो मैं कॉल सुनने लगी तो मेरा बर्गर ठंडा हो गया। उसके बाद कॉल मैंने अपनी सिस्टर को हैंड ओवर की तो उसके स्टेक्स ठंडे हो गए। इससे क्या हुआ, उससे स्टेक लास्ट वाला खाया भी नहीं गया ठीक तरह से और मुझसे बर्गर भी ठीक तरह से नहीं खाया गया। लेकिन माशाल्लाह से हमने यहाँ से अपना मील कंप्लीट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मेरा ऑर्डर आया तो मैंने खा के देखा तो मैंने कहा सिस्टर को, मैंने कहा इसमें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये ज़्यादातर बीफ स्पेशलिस्ट हैं, इनके पास अगर आप जाएँ ना तो चिकन का बर्गर ऑर्डर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बीफ का करते हैं ना तो उसमें फिर भी थोड़ा-सा टेस्ट होता है, लेकिन टेस्ट तो मुझे सब सेम लगता है हर दफ़ा ही। फ़िलहाल तो अब हमने यहाँ से अपना मील इनटेक करने के बाद हम अब जा रहे थे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये लगी हुई है पुरअज़म लोगों के लिए व्हील चेयर दस्तयाब है, तो ये मुझे बोर्ड बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया।
और यहाँ पे $1 शॉप पर आए हैं। मैंने ये मुझे बॉक्सेस तो ये वाले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। मैं जब भी आती हूँ ना घर के लिए ज़रूर 1 या 2 लेकर जाती हूँ। और यहाँ से मैंने इस दफ़ा बाय किया है ये पज़ल गेम। मैंने कहा चलें जी, पज़ल भी होना चाहिए आपके पास। जो लास्ट टाइम मैंने पज़ल लिया था ना, वो मैंने लोकल मार्केट से लिया था, और वो जब घर आकर मैंने ओपन किया ना, तो वो पज़ल 1 से 2 दफ़ा मैंने प्ले किया, तो उसके बाद वो टूट गया था। तो फिर मैंने कहा चलिए अब यहाँ से ट्राई करते हैं कि यहाँ का पज़ल कैसा रहता है। तो यहाँ से पज़ल बाय करने के बाद एक जिम की बोतल हमने ली थी जिम के लिए, क्योंकि ये बोटल्स आप जब 1 से 1 से 2 माह यूज़ करते हैं ना, तो बोटल्स जो प्लास्टिक का ही मसला होता है, जितनी मर्ज़ी आप अच्छी बाय कर लें कि वो ख़राब हो जाती है, उनमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, चाहे आप जितनी भी अच्छी तरह से उसकी सफाई रखते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ से हमने बॉटल्स वगैरह बाय की हैं, और जब हम बाहर निकले थे तो इतना खूबसूरत मौसम हो गया था, ठंडी हवा चल रही थी और बारिश भी होने वाली थी, बादल पूरे आसमान पर छा गए थे। और यानी जब हम मॉर्निंग में जब हम आए थे तो यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी थी और तेज़ धूप निकली हुई थी, लेकिन जाते हुए बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था और ठंडी हवा चल रही थी। तो मतलब है कि ऐसा मौसम आपके सफ़र को 4 चाँद लगा देता है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि फ्रंट से तो ऐसा मौसम है, तो साइड से मौसम कैसा नज़र आ रहा है और पीछे बैक से कैसा नज़र आ रहा है, इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया था। तो यहाँ पे हमें पैकेजेस में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे थे। हमने बाय करना था यहाँ से, एक गिफ्ट बाय करना था हमने, लेकिन वो गिफ्ट हमें कोई पसंद नहीं आया। तो हमने कहा चलें जी, अब कहीं और से वो गिफ्ट बाय करने के लिए जाएंगे, क्योंकि बर्थडे आ रही है मेरी फ्रेंड की, तो उसके लिए मैंने गिफ्ट बाय करने के लिए पैकेजेस आई थी। लेकिन मुझे ऐसा मैं चाह रही थी ड्रेसेस वगैरह से हट कर कोई चीज़ उसको दूँ, तो इसलिए मैं पैकेजेस आई थी अपनी सिस्टर के साथ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं आया था। तो मैंने कहा चलें नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, क्योंकि अभी बर्थडे में 15 से 20 दिन बाकी थे। तो यहाँ पर हम घर जा रहे हैं। आपने बताना है आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आपने इस व्लॉग को लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।